तो ये कोडिंग क्वेश्चन है जो कि सैमसंग, ओरेकल, एडोबे और भी काफ़ी सारी कंपनीज ने पूछा है। लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो हमें इसमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी और हमें बतानी है सब स्ट्रिंग जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना हो रहा हो। अब जब भी कोई सब स्ट्रिंग, सब अरेज पूछ रहे हैं हमसे, तो मैक्सिमम टाइम उसमें 95% टाइम हम उसमें स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी हमें वही यूज़ करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि अपना लेफ्ट और राइट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर से और राइट को बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारे पास, हम मैप में स्टोर करते रहेंगे और राइट को जब तक बढ़ाते रहेंगे हम। जैसे कि ए है तो पहले हमारा मैप ए आ जाएगा सब स्ट्रिंग में, फिर हमारा, हमें एक्चुअली रिटर्न करना है उसका लेंथ सब स्ट्रिंग का, ना कि स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करनी, लेंथ रिटर्न करनी है। तो हमारा कैरेक्टर यहाँ राइट यहाँ आएगा, बी पे आएगा, फिर सी पे आएगा। अभी तक भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं, पर जैसे ही ए पे आएगा तो फिर वो उसका जो ए है वो रिपीट हो जाएगा। तो उस केस में हम अपने लेफ्ट को, जो लेफ्ट है वो भी हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पे अभी, तो हम लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो लेफ्ट जब आगे बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ से लेफ्ट आगे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब जब लेफ्ट यहाँ से आगे चला जाएगा तो उस केस में हमारे पास दोबारा से यूनिक आ जाएगी स्ट्रिंग बी सी ए। फिर उसके बाद फिर हम अपने जब दोबारा से यूनिक आ जाएगी तो हम फिर दोबारा से राइट को बढ़ाएंगे, यहाँ से राइट आगे बढ़ के बी पे आएगा। तो फिर हमारे पास एक तरीके से हमारे पास अगेन फिर उसके अंदर रिपीट हो जाएगा कैरेक्टर बी। तो हम फिर लेफ्ट को बढ़ाएंगे, लेफ्ट बढ़ा के हम यहाँ आएंगे तो ऐसे सी ए भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास इस केस में हमारे पास 3 आउटपुट आ जाएगा। हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ की जो सब स्ट्रिंग होगी उसका आउटपुट 3 होगा। अब इसे हम कोड में कैसे सॉल्व करेंगे कि एक लेफ्ट वेरिएबल लेंगे, एक हमारा रिजल्ट है, और एक हम मैप बनाएंगे 128 जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका, क्योंकि उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होंगे। और राइट हम एक लूप चला रहे हैं यहाँ पे, जिसमें राइट की वैल्यू बढ़ाएंगे हम पहले। अब राइट की यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी कैरेक्टर हमें मिल रहा है राइट में उसे हम इंक्रीज कर देंगे। एट द सेम टाइम हम वाइल में एक चेक करेंगे, अगर कैरेक्टर कोई भी उसका रिपीटेशन 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारे पास जो यूनिक कैरेक्टर नहीं रहा वो उस स्ट्रिंग के अंदर, तो उस केस में हम लेफ्ट को बढ़ाएंगे तब तक कि वो कैरेक्टर 1 ना हो जाए। तो हम लेफ्ट को बढ़ाएंगे दोबारा से वाइल लूप, यानी कि हमारे पास स्लाइड करेंगे विंडो को लेफ्ट से, उसे कंप्रेस करेंगे, लेफ्ट को बढ़ाना शुरू करेंगे। और फिर जब दोबारा से वो हमारा 1 हो जाएगा तो फिर उस केस में फिर हम राइट को बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम कैलकुलेट करते रहेंगे अपनी लेंथ। तो जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी वो हम अपने रिजल्ट में असाइन करते रहेंगे और फाइनली हम अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। इसको हम इस तरीके से ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व कर लेंगे। स्लाइडिंग विंडो के इसमें नेस्टेड लूप है बट इट इज स्टिल ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी। बाकी थैंक यू।